तो हम लगन कुंडली के सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में स्थित हो तो आप इस प्लेसमेंट को कैसे विचार कर सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में आएगा तो जातक हो सकता है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रकार की एक्टिविटी से धन कमाता हो। इस प्रकार का जातक शुरुआत में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस करेगा अपना पैसा बचाने के लिए या अपना जो इनकम प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार के जातक का हो सकता है कि जो वो जिस काम से पैसा कमा रहा है कहीं ना कहीं उस काम में बहुत ज्यादा रूटीन वर्क फॉलो करना पड़ता हो या सेम सेम काम आपको लगातार रिपीट करना पड़ता हो। कोई भी प्रकार की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप हीलिंग एक्टिविटीज से जुड़े हो, कोई भी प्रकार का डॉक्टर या वकील या इस प्रकार का आपका कोई भी प्रोफेशन हो जहां पर आप दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा तो प्लेनेट विशेष के हिसाब से भी आपको देखना होगा। जातक को हमेशा कंपटीशन फेस करने की क्षमता देगा अगर सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो जातक वाणी से काफी क्रूर हो सकता है और जातक कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को भी प्रभावित होते हुए देखेगा सिक्स्थ लॉर्ड से। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो काफी ज्यादा मदद कर पाएगा आपकी आपकी बचत वगैरह करने के लिए भी और आपकी इनकम के लिए भी। इस प्रकार के जातक को ज्यादातर हो सकता है कि इनकम के लिए सिक्स्थ हाउस पे डिपेंडेंसी रखनी पड़े, तो उसके अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस हैं, उनके साथ उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जातक इंडिविजुअली कोई ऐसा काम कर रहा है जो जहां पर वो उसका एकल स्वामित्व है अपने काम पे, या जातक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करता हो अपने काम में, इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पर वो कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो जातक के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हो। जातक हो सकता है कि लोन वगैरह से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे रहा हो लोगों को, या वो लोन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, या किसी भी तरीके की और अन्य सर्विसेज जो लोन से संबंधित हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। अब यहाँ प्लेनेट विशेष का रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। इसके साथ साथ आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, और जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड जो सेकंड हाउस में गया है वो वास्तव में कौन सी राशि में बैठा है और वास्तव में उसके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी होगा उस भाव से भी आपको अपना फैमिली रिलेशंस जोड़ के देखना होगा और आपकी इनकम के जो भी मामले हैं फैमिली से जुड़े हुए। देखिए नॉर्मली ये देखा जा सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाता है तो जातक की वाणी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जातक को अपनी वाणी अक्सर काम में लेनी पड़ेगी। जातक हो सकता है कि डिस्प्यूट वगैरह में फंसा हो, लेकिन अगर क्रूर ग्रह हुआ सिक्स्थ लॉर्ड तो वो जातक को निकाल भी देगा इजीली। बट सिक्स्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह हुआ तो जातक को इनकम वगैरह में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके धन का उसकी इनकम का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। लेकिन क्रूर ग्रह होने के केस में जातक खुद बहुत ही अच्छे से डोमिनेट करेगा अपनी फैमिली मैटर्स को भी और अपनी इनकम को भी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो जातक को इनकम प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जातक हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को कुछ ऐसी एडवाइस दे रहा जहां पर उन लोगों को कंपटीशन फेस करने में मदद मिलती हो या उनका रूटीन वर्क में उनको काफी हेल्प होती हो। सिक्स्थ लॉर्ड अब प्लेनेट विशेष पे आपको ध्यान देना होगा। सिक्स्थ लॉर्ड जिस प्रकार का भी प्लेनेट है उसी प्रकार की एनर्जी उसी प्रकार का कारकत्व वो आपके सेकंड हाउस में डेवलप करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है तो सेकंड लॉर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो सेकंड लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं उसका डिस्पोजिटर बनेगा। तो सेकंड लॉर्ड वास्तव में आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में बैठा है और सेकंड हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड भी एक क्रूर ग्रह है और अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है तो आप वेल्थ गेन बहुत अच्छे से कर सकेंगे और वेल्थ एक्युमुलेट भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके अन्य जो जो भी ग्रह जिन जिन भावों का भी स्वामी आपके सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड से संबंध बना रहे हैं उन ग्रहों को देखना होगा। इसके साथ ही जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में गया है वो वास्तव में आपकी वाणी पर जरूर प्रभाव डालेगा। तो जातक अक्सर जो भी कन्वर्सेशन करेगा, जो भी वार्तालाप करेगा या कोई भी प्रकार की एडवाइस देगा किसी को भी, तो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। मोस्टली उसकी जो भी कन्वर्सेशन होगी सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में हो सकती है।
जातक हमेशा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा और बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करेगा और दूसरों की लाइफ में बेहतरी लाने के लिए कहीं न कहीं जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तो इस प्रकार का जातक एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है या दूसरों को किसी भी तरीके से वो इंस्पायर करने की क्षमता रखता हो। इसके साथ-साथ वो किसी भी रोग के निदान या इस प्रकार की गतिविधियों में जुड़ा हो, जहाँ पर वो कोई भी कंसल्टेशन से रिलेटेड ऐसा काम करता हो। साथ में जातक के जो दाँत होंगे और उसकी जो वाणी होगी, उसका जो फेस होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा सिक्स्थ लॉर्ड के सेकंड हाउस में बैठने से। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक कहीं न कहीं सेकंड हाउस में बैठे तो शत्रु के घर में अगर बैठा हो या सेकंड लॉर्ड के साथ उसका शत्रुतापूर्ण संबंध हो, तो यहाँ जातक को ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सिक्स्थ हाउस से जुड़े एक्टिविटीज़ में जातक को अपना खुद का जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह हुआ तो जातक मेहनत तो बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन मेहनत जितनी करेगा उतना उसको रिवार्ड नहीं मिल सकेगा। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है वो आपके एट्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा निश्चित तौर पे। एट्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो वो ग्रह आपको एट्थ हाउस के थ्रू इनकम प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। हालांकि एट्थ हाउस में कोई भी ग्रह आपके बैठा है तो वो ग्रह का प्रभाव आपके सिक्स्थ लॉर्ड पर अवश्य पड़ेगा। साथ साथ में देखिए, अगर आपका जैसे सिक्स्थ लॉर्ड एक जुपिटर जैसा प्लेनेट है तो जुपिटर जैसा प्लेनेट अक्सर आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क देगा, जहां पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत ज्यादा करना होगा। लेकिन फिर आपको यह भी देखना होगा कि बृहस्पति का जो आर्थ हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है वो आपको आपकी स्टडीज में बहुत मदद कर सकता है, आपको बहुत सारे अन्य कार्यों में भी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ उसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ, आपके इन लॉज की जो फैमिली है उनके साथ आपके रिलेशनशिप और आपका अदर जो भी आपको इनकम हो रही है, जिन जिन स्रोतों से आपको इनकम प्राप्त हो रही है उन पर पड़ेगा। और एट्थ हाउस काफी सेक्रेट है, तो जातक कभी कभी कुछ ऐसी सेक्रेट इनकम भी प्राप्त कर पाएगा अपनी खुद की स्किल्स पे, लेकिन आपको फोकस ज्यादा करना होगा। शुरुआती यंग एज में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने कैरियर के लिए हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया हो, आपने अपना कैरियर के लिए लोन वगैरह लिया हो, कर्ज वगैरह लिया हो। अगर प्लेनेट यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड जो सेकंड हाउस में गया है अगर शुभ स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है और सेकंड हाउस में उसके साथ कोई उसका मित्र ग्रह नहीं बैठा हो या सेकंड लॉर्ड उसका मित्र नहीं हो, तो जातक शुरुआत में बहुत ज्यादा कर्ज में फंसा हुआ हो सकता है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको हेल्प अवश्य करेगा, बट यहाँ आपको काफी कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपका सिक्स्थ लॉर्ड जो सेकंड हाउस में गया है वो अन्य भावों पर भी दृष्टि अवश्य डालेगा। अगर जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट हो तो वो अपने ही घर पे दृष्टि डालेगा, इसलिए आपको इस हिसाब से भी विचार करना चाहिए। साथ साथ में अन्य जो जो भी ग्रह उसके साथ बैठे हैं उन ग्रहों को आपको देखना होगा, वो आपके चार्ट में वास्तव में किन किन भावों के स्वामी हैं और वो यहाँ बैठकर सेकंड हाउस में किस किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए।